नालंदा में आभूषण कारोबारी के घर में बहू और बेटी को बंधक बनाकर 10 से 12 की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने 38 लाख के डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। करीब 12 की संख्या में आए नकाबपोश बदमाशों ने आभूषण कारोबारी कृष्ण ठठेरा के घर में उनकी बहू और बेटी के साथ मारपीट करते हुए मुंह में कपड़ा डालकर हाथ पैर को बांध दिया और घर से 35 लाख रुपए के जेवरात और 3 लाख रुपया कैश लेकर आराम से फरार हो गए। दरअसल आभूषण कारोबारी कृष्ण ठठेरा का जोगीपुर बाजार के पास ज्वेलरी और बर्तन की दुकान है। पीड़ित परिवार के मुताबिक वारदात से ठीक 15 मिनट पहले लगभग 8:45 बजे कारोबारी का बेटा रॉकी कुमार अपनी मां के साथ धनतेरस के दिन दुकान में हुए बिक्री का पैसा लेकर घर आया था और घर में पैसे रखने के बाद दोनों दोबारा दुकान लौट गए। इसके बाद रात्रि करीब 9 बजे 12 की संख्या में नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और घर के सदस्यों से चाबी मांगा। चाबी देने का विरोध करने पर बदमाशों ने घर के लोगों के साथ मारपीट की और करीब 1 घंटे तक घर में लूटपाट मचाया। घटना नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के जोगीपुर गांव की है, जहां मंगलवार की रात्रि इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कृष्ण ठठेरा की बेटी सेजल ने बताया कि जब मैं खाना बनाकर अपने कमरे में जा रही थी, इसी दौरान पीछे से नकाब पहने डकैत घर में घुस गए और सभी के पास हथियार थे। यह सब देखकर मैं डर गई और इसी बीच एक ने कहा, रुपए कहां है, जल्दी से दो नहीं तो गोली मार देंगे। इसी दौरान केन में रखे पैसे डकैतों को हाथ लग गए और डकैतों ने मुझे और मेरी भाभी को मारपीट करने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया। भाभी ने जो गहने पहने थे उसे भी डकैतों ने लूट लिया और लगभग 1 घंटे तक उत्पात मचाया। कृष्ण ठठेरा के बेटे रॉकी कुमार ने बताया कि दुकान में जो धनतेरस के दिन सामान का बिक्री हुआ था उसके सारे पैसे घर पर ही रखे हुए थे। मां के गहने, पत्नी के गहने और बहन के गहने घर के अलमीरा में था, जिसे नकाबपोश डकैतों ने लूट लिया। लूटपाट के बाद जब डकैत वापस चले गए तब पत्नी और बहन ने खिड़की से मदद की गुहार लगाए। इसी बीच एक व्यक्ति ने दुकान पर आकर घटना की सूचना दी और जब लोग घर पहुंचे तो देखा कि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। पत्नी बहन को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक घटनास्थल से कुछ दूरी पर मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिस स्थान पर डकैती हुई थी वहां आसपास कोई मकान नहीं है और पिछले साल ही आभूषण कारोबारी ने जोगीपुर रोड में अपना नया घर बनवाया था और इसी साल अप्रैल महीने में रॉकी की शादी हुई थी, जिसके जेवरात भी घर पर ही रखे हुए थे। हिलसा डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और सभी तकनीकी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। तो बड़ी खबर नालंदा से है, जहां ठंड का दस्तक देने के पहले ही नालंदा में आभूषण कारोबारी के घर में वहू और बेटी को बंधक बनाकर 10 से 12 की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने 38 लाख के डकैती की बड़ी वारदात को धनतेरस की रात्रि में अंजाम दिया है। आज दिनांक 29/10/2024 समय लगभग रात्रि के 10 बजे ग्राम मनामा से हिलसा थाना को सूचना प्राप्त हुई कि कृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय रामेश्वर साहब ठठेरी के घर में 8-10 अज्ञात अपराधकर्मी घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिए हैं। घटना की सूचना मिलने के 15 मिनट के अंदर हिलसा थाना की पुलिस एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का विस्तृत मुआयना किया गया है। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस बहुत जल्द इसका उद्भेदन कर लेगी।